ज्ञानस्य रागस्य च भेदज्ञानमुदेति निर्मलमिदं मोदध्वमाध्यासिता शुद्धज्ञानगणोगमेकमधुना संतो द्वितीयच्युत। हम आज इसका कलश का भावार्थ पढ़ते हैं, फिर चर्चा चालू करते हैं। ज्ञान तो चेतना स्वरूप है और रागादिक पुद्गल विकार होने से जड़ हैं, किंतु ऐसा भासित होता है कि मानो अज्ञान से ज्ञान भी रागादि रूप हो गया हो, अर्थात ज्ञान और रागादिक दोनों एक रूप जड़ रूप भासित होते हैं। जब अंतरंग में ज्ञान और रागादि का भेद करने का तीव्र अभ्यास करने से भेद ज्ञान प्रकट होता है, तब यह ज्ञात होता है कि ज्ञान का स्वभाव तो मात्र जानने का ही है। ज्ञान में जो रागादिक की कलुषता आकुलता रूप संकल्प विकल्प भासित होते हैं, वे सब पुद्गल विकार हैं, जड़ हैं। इस प्रकार ज्ञान और रागादिक के भेद का स्वाद आता है, अर्थात अनुभव होता है। जब ऐसा भेद ज्ञान होता है तब आत्मा आनंदित होता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि स्वयं सदा ज्ञान स्वरूप ही रहा है, रागादि रूप कभी नहीं हुआ। इसलिए आचार्य देव ने कहा कि हे सत्पुरुषों, अब मुदित हो। सर्वप्रथम अनादि काल से आज तक प्रथम कलश में भी चर्चा आई कि इन रागादि विकारी भावों का और ज्ञान का ये भेद नहीं कर पाते होने से अनादि काल से आश्रव इस संवर को प्रकट नहीं होने दिया, इसलिए ये इस पर कब्जा जमाए बैठा है। ऐसे बैठ जाओ ना, आपको दिखे, मोबाइल के सामने मत बैठो, आपसे कह रहा हूँ, आपसे हाँ, थोड़ा ये मोबाइल आ रहा है ना बीच में, ऐसे बैठ जाओ क्या। तो हमें क्या भासित नहीं होता कि मानो ये जो ज्ञान है ना, ये भी रागादि रूप हो गया, मैं उससे तन्मय हो जाता हूँ। तन्मय क्या हो जाता हूँ? तन्मय। ऐसा लगता ही नहीं है कि राग अलग है और मेरा ज्ञान अलग है। इसका तो जानने का ही स्वभाव था, और जानते होते से ही ये राग रूप तो परिणमन कर ही जाता है, और उस राग की तत्संबंधी जो आकुलता होती है उसको भी ऐसा ही वेदन करता है। हाय 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 हैं, कोई अच्छी खबर सुन लेता है तो ऐसा प्रसन्न हो जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता। आती कि नहीं आती बात समझ में? तभी तो जो ज़्यादा ही गे लुब्ध होते हैं, ज़्यादा ही मोही होते हैं, तो उनसे कहा इन्हें ये खबर मत सुनाओ, ऐसी खबर मत सुनाओ, अच्छी भी मत सुनाओ, बुरी भी मत सुनाओ। अच्छी खबर सुनते ही हार्ट फेल हो जाता है, और बुरी खबर सुनते से ही वो खुशी भी सहन नहीं कर पाता और दुख भी नहीं कर पाता। तो आपको मालूम है कि ये जो अगर वीतरागी होने के पहले अपन सर्वज्ञ हो जाएं तो क्या दिक्कत हो जाएगी, हैं? सहन ही नहीं कर पाएंगे, हैं? कहाँ की जाने, दिमाग फटने फिरेगा, हैं? सकल गिए ज्ञायक तदपि निजान, निज में लीन रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। सब कुछ जानने में आएगा, ज्ञान का उपयोग करेंगे। वो हमारे बारे में क्या कह रहे थे, वो हमारे बारे में, चार आदमी खड़े होकर बातें करते हैं, जरूर मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। हमारे घर में वो बात हो गई ना, वही बात, चोर की दाढ़ी में तिनका, हैं? उसे वही लगता है। तो ये जो आकुलता और विकल्प हुआ, क्या कहा,
तो इस आकुलता रूप, इसको ऐसा लगता है कि मेरा ज्ञान आकुलता रूप हो गया, राग रूप हो गया, और उसका ही वेदन करता है। और सीधी सी बात है, अपने को ऐसा लगता है कि ये राग ना होवे, और करना क्या है कि ये राग मैं नहीं हूँ। इतनी सी बात है कि ये राग होता रहे, हो है तो दर्पण में जो झलकता है सो झलके, उसमें क्या दिक्कत है, हैं? अपने मान लो कांच का एलिवेशन कोई बना दिया जाए, आजकल ऐसे ऐसे एलिवेशन बनने लगे, बिल्डिंग के बाहर कांच का लगा दिया बढ़िया, उस सामने घूरा है, तो बताओ उसमें झलकेगा कि नहीं झलकेगा? पूरी मेहनत बेकार चली गई इतनी जो तुमने अरे कहाँ की बेकार चली गई, उसमें थोड़ी ना कोई प्रवेश कर गया, घूरा, सामने जो होगा वो झलकेगा। और तुमने कांच का एलिवेशन लगाया है तो उसका झलकने का स्वभाव है। अब उपाय क्या करता है वो, घूरा हटाने का क्या उपाय है? और सामने एक बिल्डिंग बना दो, वही परलक्षी। अभी जैसे ये पंखा चल रहा है ना, ये पंखा चल रहा है, और तुम चटाई हटा दो तो टाइल्स के अंदर भी पंखा चमकता हुआ दिखेगा, चलता हुआ। अब इस पंखे को रोकने का क्या उपाय है? अपन यही कहेंगे कि ऊपर का पंखा बंद कर दो तो नीचे भी बंद हो जाएगा। यही तो अपनी निमित्ताधीन बुद्धि चल रही है। अरे निर्णय करो, टाइल्स में पंखा है क्या? नहीं है, तो फिर चलता रहे तो हमें क्या दिक्कत? उसमें चला ही नहीं रहा। ये तो टाइल्स की स्वच्छता है कि उसमें बाहर की गे वस्तु झलक रही है। अब अपन कहें कि अंदर की टाइल्स का पंखा बंद करना है तो क्या कर दो? अपन ये वाला बंद कर दो, वो उसमें तो बंद हो जाएगा अपने आप। अरे पहले ये निर्णय करो उसमें है कि नहीं। इसको भूल के अपन बाहर के कि भाई ये राग हो रहा है कौन के कारण? पत्नी के कारण, बच्चों के कारण। तो वो समस्याएं सुलझाने में लग जाती हैं, समस्याएं नहीं सुलझती, जीवन उलझ जाता है पूरा का पूरा। समस्याएं तो सुलझने वाली नहीं है। तो यही कहना चाहते हैं कि वो अज्ञान के कारण उन रागादि को में क्या करता है कि ज्ञान भी रागादि रूप हो गया, ऐसा भाषित होता है। अर्थात ज्ञान और रागादिक दोनों एक रूप जड़ रूप भाषित होते हैं। तुमने इतना अच्छा एलिवेशन बनाया, ऐसा लगता है ये मकान घूरा है। अरे मकान कहाँ से घूरा है? मकान में कितना पैसा लगाया है, अब इसका तो काम है झलकाना। निर्णय करो ना। जब ये निर्णय होता है तो फिर क्या होता है? ये मुदित होता है, प्रसन्न होता है। अरे अनादि से आज तक मैं राग रूप परिणमन ही नहीं किया। ये मुदित, दुनिया भले ही कुछ भी कहती रहे, हम तो प्रसन्न हो हैं। हमारे लड़के की बुराई लाख दुनिया करती रहे हैं और गलत समझती रहे, और हम भी अपने लड़के को गलत समझेंगे तो उस पर अपन तो भरोसा करें। नहीं होता जगत में कि भाई दुनिया ने भरोसा नहीं किया, मुझे इसकी दिक्कत नहीं है, पर तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते, इस बात की तकलीफ है। हम ही अपने आप पे खुद पे ही भरोसा नहीं करें, दुनिया कुछ भी कहती रहे, कहाँ दुनिया को समझाने में लगे। दुनिया अच्छा कह दे तो मैं अच्छा, दुनिया बुरा कह दे तो मैं बुरा, और 24 घंटा मेरा पूरा दिन बेकार चला जाता है। उनने बेकार कह दिया, उनने बेकार कह दिया। और आचार्य देव परमार्थ बता रहे हैं कि आज तक हम रागादि विकारी भावरूप परिणमन ही नहीं किए, वो बात ही समझ में नहीं आ रही। दुनिया के आधार से मैं चलता हूँ। कोई ने GTV चला दी तो GTV चल गई, दूसरे ने जी सिनेमा चला दिया तो वो चल गया, कोई ने स्टार स्पोर्ट चला दिया तो वो चल गया। मेरे चैनल का रिमोट दूसरों के हाथ में है, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है। सामने वाला ने क्रोध का चैनल चलाया तो तुम क्रोधित हो गए, सामने वाले ने तारीफ करी मान का चैनल चलाया तो तुम मानी हो गए हैं। मेरा रिमोट दूसरे के हाथ में है क्या? अपना रिमोट तो कम से कम हम अपने पास रखें। अपना रिमोट है ज्ञान का चैनल, 24 घंटे वही चलता है, और मानता ये है कि मैं पर से संचालित होता हूँ। और पर से संचालित होने वाली चीज़ें बताओ क्या कहलाती हैं? दूसरों से संचालित होने वाली चीज़ें मशीन कहलाती हैं। तुमने खटका दबाया पंखा चालू, तुमने मोबाइल चालू किया स्क्रीन चालू है, तुमने यूट्यूब चलाया यूट्यूब चल गया, तुमने फेसबुक चलाई फेसबुक चल गई, तुमने इंस्टाग्राम चलाया वो चल गया। तुम मोबाइल पे जो चलाते हो वो चलता है।
तुम जगत में जितनी भी मशीनें हैं उनके स्विच ऑन करते हो, प्रोजेक्टर का स्विच ऑन करते हो, प्रोजेक्टर नीचे आ गया, बटन दबाया ऊपर चला गया। तो ये सब जितनी चीज़ें हैं वो मशीनें हैं, और जो दूसरे के द्वारा संचालित होती हैं वो सब मशीनें कहलाती हैं। हम क्या एक यंत्र की भांति हैं? और अपना जीवन आप विचार करो तो पूरा का पूरा जीवन क्या मैं यंत्र की भांति नहीं जी रहा हूं? है? हम जो क्रिया करते हैं, क्रिया करो, प्रतिक्रिया मत करो। प्रतिक्रिया का मतलब तुम मशीन हो, हमने यहाँ से क्रिया की, प्रोजेक्टर चल गया, प्रतिक्रिया हुई। प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया। हमसे किसी ने कुछ कहा और हमने रिएक्शन दिया, प्रतिक्रिया दी, इसका मतलब हम मशीन हैं। प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, क्रिया मेरी होनी चाहिए। मेरी कार्य का परिणमन मैं स्वयं करूं, दूसरा नहीं है। बताओ, सिगड़ी रखी गई, क्रिया हुई, और उन्होंने अपनी क्रिया की, प्रतिक्रिया नहीं की। गले में सांप डला, ये उसने क्रिया की, सांप डलने की अपनी क्रिया हुई, और उन्होंने ज्ञान दर्शन की अपनी क्रिया। अपनी क्रिया से विचलित नहीं हुए। मैं अपना रिमोट मेरे पास रखूं, मुझे सांप पर लक्ष्य करना ही नहीं है, मुझे सिगड़ी पर लक्ष्य करना ही नहीं है। तो ये अगर आप करते हो, वो भी चाहते तो कर सकते थे ना, मैंने कौन सा बुरा काम किया है? नेमिनाथ भगवान के समोशरण में गया, प्रवचन सुने, मेरे दीक्षा लेने के भाव हो गए, दुनिया तो मेरी तारीफ करती, और तुम मेरे ऊपर सिगड़ी रख रहे हो। मैंने ऐसे कौन सा बुरा काम कर दिया है? किसी को अधिकार नहीं है क्या दीक्षा लेने का? क्या मैं जुआ शराब के अड्डे पे गया है? क्या मैं दूसरी स्त्री से विवाह कर रहा हूँ? अरे मुझे संसार से वैराग्य हो गया, वो भी लकड़ी उठा के उसको मारने लगते, ससुर होने वाले ससुर को। किया? अरे नहीं किया, वो अपनी क्रिया कर रहा है, मैं अपनी क्रिया कर रहा हूं, मैं प्रतिक्रिया क्यों करूं? आती बात समझ में? तो जो प्रतिक्रियाएं करते हैं वो ऐसा मानते हैं कि मैं क्रोधित हो गया। क्रोध और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, पर लक्ष्य से जुड़ान करते हैं तो यहां प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। बल्कि मैं कहता हूं करो क्रोध। सुमत प्रकाश जी पंडित साहब ने तो कसाय मैनेजमेंट सिखाया, मैनेजमेंट है। कहाँ कितना कैसा ये व्यवहारिक बात चल रही है कि आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखो ना। धर्म के 10 लक्षण पुस्तक है, उसमें बात आती है कि भैया थोड़ा बहुत क्रोध मान माया लोभ तो करना ही पड़ता है, संसार नहीं चलता। तुमने उसको उपादेय मान लिया। उसमें दृष्टांत दिया छोटे दादा ने कि जैसे कोई बूढ़े दादा को खांसी हो, है ना, और उनसे कहते हैं दादा तुम अपनी खांसी ठीक करा लो। चलो आप समझते तो हो नहीं, अपन जब खांसते खकारते जाओ तो घर में बहुएं बिटियां सावधान हो जाती हैं। तुमने खांसी को उपादेय मान लिया। वो पल्लू वगैरह ढक लेती हैं, अपन करते हुए जाओ तो उन्होंने कहा दादा उनके लिए नकली खांस लो। तो तुनक कर क्या बोलते हैं, जब मेरे पास असली है तो नकली क्यों खांसू? मतलब उस खांसी को उपादेय मान लिया। अरे भाई घर गृहस्थी में काम नहीं चलता है, तो ये अपनी मिथ्या सोच है। और इसी सोच के कारण तुमने और हमने ये सोच बना रखी है, अरे झूठा क्रोध कर लो बच्चों से, झूठा डांट दो, पर अंदर में तो कलुषित मत हो। बड़े पंडित साहब ने कितनी सुंदर बात लिखी है, कितनी बढ़िया। क्या लिखी बात? दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो। है अपनी आराधना से क्यों चिगते हैं हम कि नहीं साहब हमें करुणा आती है बच्चों को समझाने की, उनको करने की। अरे तो ठीक है, पहले दया करो पहले अपने पर, अपना काम बिगाड़ के नहीं। अपना ज्ञान चैनल बंद करके क्रोध का चैनल चालू मत करो। दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिको। है यदि कुछ विकल्प आवे तो संबोधन समतामय हो। ज्यादा ही विकल्प आ रहा है ना समझाने का, संबोधन से सबसे पहले कह दिया अपनी आराधना से मत चिक जाना, अपना ज्ञान चैनल बंद मत कर देना। है
अपना चैनल बंद करके दूसरे को सुधारने की कोशिश मत कर देना, क्योंकि वहाँ स्लोगन लिखा है, भाव किसी के लिए बिगाड़ो, हैं, भाव हमारा ही बिगड़ेगा। यदि कुछ विकल्प आवे तो संबोधन समतामय हो, और नहीं माने तो सहज योग्यता, उसकी योग्यता है, नहीं मान रहा, अभी है ही नहीं है। स्टोपदेश की भाषा में कहें, मूर्ख न ज्ञानी हो सके, ज्ञानी मूर्ख न होए, निमित्त मात्र पर जान जिमी गति धर्मते होए। धर्म द्रव्य चलाता और रोकता थोड़ी है, उसकी सहज योग्यता चलने और रोकने की होती है, उसमें धर्म द्रव्य निमित्त बनता है। उसकी समझने की योग्यता होगी तो समझेगा, नहीं समझ रही तो सहज योग्यता का विचार कर, और यदि माने तो भवितव्य विचारो, जिससे किंचित, नहीं माने तो भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद ना हो, और मान जाए तो है सहज योग्यता, इसमें लगाना, मान जाए तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव ना हो कि मैंने किया। ये प्रोसेस है दूसरे को समझाने की। ये नहीं है कि मैं भी क्रोधित हो जाऊं, मेरा चैनल बिगाड़ के हैं दूसरे की टीवी सुधारने चला जाऊं। ये कहाँ की है? ये प्रतिक्रिया है। जितनी भी क्रियाएं की प्रतिक्रियाएं होती हैं वो सब मशीन हैं, यंत्र हैं, और मैंने पूरा जीवन अपना यंत्र की भांति व्यतीत कर दिया है। अपने चैनल का रिमोट कम से कम मैं अपने पास रखूं। इसलिए पंडित जी ने कहा, क्या कहा? आराधन से नहीं चिको। तो ये प्रसन्नता की बात है कि भाई मेरा चैनल आज तक बिगड़ा ही नहीं है ना, मेरा चैनल ही नहीं बिगड़ा आज तक। तो साहब हैं वो पुराने समय में जब सिनेमा घरों में जाते थे हैं, एक बूढ़ी अम्मा चली गई, अरे वहाँ में तूफान आ रहे, बारिश आ रही, तो वो घबरा गई। बताओ उस पर्दे में आंधी तूफान कहाँ है? पर्दे पे हैं, वहाँ से रेलगाड़ी आ रही है, बताओ कहाँ है? कुछ है क्या वहाँ? कुछ नहीं। ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ नहीं है। अनादिकाल से मैं चिद्रूपता को धारण करने वाला ज्ञान सरोवर, ज्ञान 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 ज्ञान, इसके अलावा और ये जो रागादि विकारी भाव झलकते हैं, मुझे अज्ञान के कारण ऐसा लगता है कि मैं इन रूप हो गया हूँ, है ना। जब अंतरंग में ज्ञान और रागादि का भेद करने का तीव्र अभ्यास करने से भेद ज्ञान प्रकट होता है, तब ये ज्ञात होता है कि ज्ञान का स्वभाव तो मात्र जानने का ही है। हम आज माने, कल माने, परसों माने, मानना तो यही है, क्योंकि असलियत है। मानना कोई मजबूरी थोड़ी ना है, ऐसा है सो मानो, और नहीं मानो इसका नाम ही दुख है। ज्ञान में जो रागादिक की कलुषता, कुलता रूप संकल्प विकल्प भाषित होते हैं, वे सब पुद्गल विकार हैं। संकल्प विकल्प शब्द आपने एक 10 नंबर के कलश में भी पढ़ा होगा। विलीन संकल्प विकल्प जालम मापूर्ण माद्यंत विमुक्त मेकम। उसमें क्या विलीन संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प का क्या मतलब है? संकल्प है, विकल्प मतलब क्या है? विकल्प का मतलब ये है ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद नजर आना, इसका नाम विकल्प। और संकल्प का मतलब द्रव्य कर्म नौकर्म, जो द्रव्य कर्म नौकर्म है उनमें एकत्वपने का संकल्प, इसका नाम संकल्प। उनमें अपने पने की कल्पना, परद्रव्य में अपने पने की कल्पना, इसका नाम संकल्प। अपन नॉर्मली संकल्प विकल्प का मतलब ये लेते हैं, मन में विचार चल रहा है, संकल्प विकल्प मत करो, संकल्प विकल्प मत करो। अरे संकल्प का मतलब ये है कि परद्रव्यों में अपने पने की कल्पना होना, इसका नाम संकल्प। और विकल्प के ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद नजर आना। ज्ञेयों के भेद से आपको देखा, आपको देखा, आप अपन देख ही तो रहे हैं, बार बार विकल्प कर रहे हैं, बल्कि सब कुछ देखते हुए भी क्या देख रहे हैं? आत्मा को ही देख रहे हैं। बिना आत्मा के अपन नहीं देख रहे। हम आपको डायरेक्ट देख ही नहीं सकते, देख लें तो जड़ हो जाए। आंखें बंद करो तो भी तो आप दिख ही रहे हो ना। जैसे गुलाब जामुन का दृष्टांत दिया था,
अपन ने कहा ये एक गुलाब जामुन नहीं है, तो भी दिख रहा है कि नहीं दिखा? गुलाब जामुन बोला तो देखा। अरे एक ही नाम के जगत में 3 पदार्थ होते हैं जिनको अपन ज्ञान नय, शब्द नय, अर्थ नय के रूप में कहते हैं। एक जो गुलाब जामुन को देखना वो अर्थ नय का विषय, और उस गुलाब जामुन को ज्ञान में देखना वो ज्ञान नय का विषय। और जो गुलाब जामुन शब्द बोला वो शब्द नय। 3 प्रकार के पदार्थ कहे गए हैं दुनिया में। अपन दुकान पे जाते हैं तो बोलते हैं शक्कर दे दो 2 किलो, तो आपने बोला शब्द शक्कर है, उसने समझा ज्ञान, शक्कर भावभाषा ने तभी तो शक्कर देगा, और दिया अर्थ। तुमने बोला शब्द, समझा ज्ञान और दिया। पढ़ना ये निगम आदि 7 नय हैं, इनको ज्ञान नय, अर्थ नय, शब्द नय के रूप में विभाजित कर देते। कभी करेंगे चर्चा, अच्छी चर्चा है इसकी भी। ये छोटी छोटी चीज़ समझ में आ जाए तो विषय समझने में कठिन नहीं होता। तो क्या कहा, गेयों के भेद से अपन ने कितने भेद कर दिए। गेयों के भेद 15वें नंबर की गाथा में आया है। गे लुब्ध जीव है, गे लुब्ध जीव क्या करता है? गेयों का आविर्भाव और सामान्य का तिरोभाव। सामान्य मेरे को ज्ञान के अलावा कुछ जानने में नहीं आ रहा, ज्ञान में ही सब कुछ झलकने में आ रहा है। मैं आपको जान लूँ तो मैं जड़ हो जाऊँ, मैं ज्ञान में, क्योंकि आपको जानने के लिए मुझे या तो आप होना पड़ेगा या आपको ज्ञान होना पड़ेगा। तो आप ज्ञान रूप तो होगे नहीं, मेरे ज्ञान रूप, और मेरा ज्ञान आप रूप होएगा नहीं। तो मैंने फिर किसको जाना? अरे मेरे ज्ञान में जो गे झलका मैंने तो उसको ही जाना। तभी वो बड़े पंडित साहब को लिखना पड़ा, निर्बंध स्वरूप की आराधना के मार्ग में जब पर के साथ गे ज्ञायक संबंध भी परमार्थ से नहीं है तो बोध्य बोधक संबंध के लिए कहाँ अवकाश है। जब मैं आपको जानता ही नहीं हूँ तो आपको मैं समझा कैसे सकता हूँ? बोध्य बोधक मैं समझाने वाला और आप समझने वाले, मैं समझाने वाला कैसे होऊंगा जब मेरे ज्ञान के विषय आप लोग बने ही नहीं रहे? क्योंकि मैंने मेरे ज्ञान में जो बना है मेरे ज्ञान को ही जाना। कभी कभी ऐसे दृष्टांत बनते रहते हैं दिमाग में। मैं गाड़ी चला रहा था तो एक झींगा आया, कांच पे आ जाते हैं ना कई बार, तितली आ जाती है कहीं कुछ, मैंने ऐसे कर लिया, मैं भूल ही गया कि बीच में कांच है। अपन बाहर के गेहूं से डरते रहते हैं। अब एक बात बताओ, खोटे दृष्टांत हैं, मतलब दृष्टांत पर अपने मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है आध्यात्मिकता का। तो मैंने विचार किया कि अपन बाहर के जितने भी पदार्थ हैं उनको किन के माध्यम से जान रहे हैं? ज्ञान नहीं, ज्ञान छोड़ो। अभी ये जो पारदर्शी ट्रांसपेरेंट कांच है इसको देख रहे हैं, मतलब इसको देख रहे हैं, इसको नहीं देखते हुए भी अपन बाहर के पदार्थों को देख रहे हैं। मतलब उसको देखे बिना अपन बाहर के पदार्थ नहीं देख सकते क्योंकि बीच में तो वो कांच है ना, ऐसा नहीं, पर फिर भी उसको नहीं देख रहे हैं। अगर उसको देखने में लग जाए तो बाहर का ट्रक नहीं दिखेगा, और बाहर का ट्रक नहीं दिखेगा तो जीव जुदा और पुद्गल जुदा हो जाएगा, नहीं होगा। बाहर में दूसरे प्रकार का जीव जुदा और पुद्गल जुदा होगा कि तुमने कांच को देखना चालू कर दिया तो, और बाहर के गेय पदार्थों को देखना बंद किया। क्योंकि जब तक वहां तो तुम बाहर के गेय पदार्थ देखते रहो, अगर जीव जुदा पुद्गल जुदा नहीं करना हो तो। समझ में आ रही है बात? जिसको तुम अपन बोलते ना आला आवाल गोपाल सबको सुलभ चिन्मय अभिराम, मतलब प्रत्येक जीव आवाल गोपाल ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सबको भगवान आत्मा प्रति समय निरंतर जानने में आ रहा है। इसी प्रकार अनादि से आज तक जैसे अपन जो गाड़ी चला रहे हैं, तो जब तक गाड़ी चला रहे हो तब तक वो कांच तुम्हें निरंतर देखने में आ रहा है। तुम बिना कांच के कोई भी बाहर पदार्थ को नहीं देख सकते। तुम सोचो इसको नहीं देखूं, क्योंकि इसको देखोगे, इसको ही देखते हुए तो बाहर की चीज़ों को देखोगे, तो तुम इसके माध्यम से ही बाहर की चीज़ों को देखने में आ रहा है। तब तो तुम्हें ट्रक आया तो साइड कर ली, है ना, गाड़ी चलाते हो और बराबर गाड़ी चलती है। अब तुम्हें संसार की गाड़ी रोकनी है
तो क्या करो, एक्सीडेंट करना पड़ेगा वैसे ही खतरनाक वाला, कि तुम ये जो ज्ञान रूपी दर्पण है, तुम्हारी जो संसार की गाड़ी को रोकना है और इस जीव जुदा और पुद्गल जुदा करना है, तो क्या करना पड़ेगा? कांच को देखने लगो, सामान्य कौन को? बाहर के जो ट्रक जानने में आया, दुख जानने में आया, सुख जानने में आया, राग जानने में आया, क्रोध जानने में आया, मान जानने में आया, उसको तुम देख कहाँ पे रहे हो? अपने कांच के माध्यम से। सुख दुख बाहर नहीं है, सुख दुख मेरे अंदर ही है ना। मैं ज्ञान रूपी दर्पण में ये सब कुछ देख रहा हूँ, तो मैं और ज्ञान रूपी दर्पण को नहीं देखते हुए मानता क्या हूँ कि मेरा ज्ञान भी जड़ रूप हो गया, राग रूप हो गया। और जब अपना ट्रांसपेरेंट कांच देखना चालू किया, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है, ज्ञानाद अन्यत् करोति किम, तब तुम्हारे को बाहर के पदार्थ दिखना बंद होते हैं और संसार की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और औपसमिक सम्यक के माध्यम से दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े होते हैं, जीव जुदा पुद्गल जुदा। यही तत्व का सार, अन्य कछु व्याख्यान जो याही का विस्तार। बताओ होता है कि नहीं होता? तो बाहर वो काम मत करना, बाहर जीव जुदा पुद्गल जुदा नहीं करना आपने को, है ना। बाहर तो वो तुम देखते रहो, और यहाँ देखना बंद करो। और यहाँ जब देखना बंद किया तो अरे हैं, इस कांच में तो कुछ है ही नहीं जिसको मुझे निकालने की चटपटाहट थी, तो बताओ कुछ करना थोड़ी है। अब वो मुदित होएगा कि नहीं होएगा, प्रसन्न होएगा कि नहीं होएगा। इसलिए जो संकल्प विकल्प रूप होते रहते हैं, विकल्प का मतलब गेयों के भेद से, गेयों के भेद से ज्ञान में भेद नजर आना। उधर तो व्यंजन लोलुपी बात की, जैसे नमक सब व्यंजनों को स्वादिष्ट करता है, तो अपन बोलते हैं पोहा अच्छा है ना, ढोकले अच्छे, रोटी अच्छी, छोले भटूरे अच्छे, उन सब में स्वादिष्टपना किसका था? नमक का। नमक को अपन भूल जाते हैं। यहाँ पे है ज्ञान गे लुब्ध जीव, वहाँ व्यंजन लोलुपी जीव, यहाँ गे लुब्ध जीव गेयों को तो कर देता है मुख्य है, और सामान्य को कर देता है कौन? अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान है, केवल ज्ञान। सब में ज्ञान, ज्ञान को तो सामान्य करना था, उसने अवधि मना पर्याय केवल ज्ञान इनको कर दिया मुख्य। सब में ज्ञान, सामान्य ज्ञान, ज्ञान ज्ञान है। शास्त्र का ज्ञान, टीवी का ज्ञान, पंखे का ज्ञान, कूलर का ज्ञान, इन ज्ञानों को तो कर दिया मुख्य और सामान्य ज्ञान को कर दिया ये व्यंजन लोलुपी, ये गे लुब्ध। समझ में आती नहीं आती बात? देखो अब ये टीका का इसमें पढ़ते हैं। इस प्रकार ज्ञान और रागादि के भेद का स्वाद आता है, अर्थात अनुभव होता है। जब ऐसा भेद ज्ञान होता है तब आत्मा आनंदित होता है। और मैंने आपको बताई, इस आनंद को ही अपने को यही है, जानाति या सा जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। गुरु उपदेश अभ्यास से निज अनुभव से भेद, निज पर को जो अनुभवे लहे स्वसुख बेखेद, बिना खेद अपने सुख का आनंद लेता है। यही आनंद है, यही मस्ती है। अरे वहां पहुंच के तो आनंद आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लौकिक में एक बात आती है कि जो मार्ग में आनंद नहीं लेता बाबूजी, उसे मंजिल पे पहुंचने पे भी आनंद नहीं आता। ये लौकिक की बात है। और अपने यहाँ तो ये बात है, धार्मिक दृष्टि से देखो कि जिसे मार्ग में आनंद नहीं आता वो मंजिल पे पहुंचता ही नहीं है। और लौकिक में क्या है, जिसे मार्ग में आनंद नहीं आया उसे मंजिल पे पहुंचने में भी आनंद नहीं आता। बहुत से लोग ये दोज वगैरह छुट्टियां पड़ जाती हैं तो सम्य शिखर जी चले जाते हैं। तो बताओ सम्य शिखर जी जाती हैं तो शिखर जी 4 दिन बाद जाना है, ट्रेन है, आज से ही गूजा पपड़िया खुरमी बनने लगती है कि नहीं बनने लगती? और शिखर जी जाएंगे, शिखर जी जा रहे हैं, बना लो सब सामान बनाओ, मतलब आनंद चालू। और रास्ते में जाते हैं तो गाते बजाते, ट्रेन में भी भजन वगैरह हैं, और रात में भी तैयारी करके सोते हैं
पुटलिया बांध लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, बच्चे को गुदिया करना हो तो गुदिया वाले से बात कर लेते हैं, वो बाबूजी को डोली करना हो तो आनंद चालू, आनंद आनंद, अरे कल जाएंगे, सुबह जाएंगे, जाएंगे जाएंगे, आनंद चालू। और जो मार्ग में ही हाय राम इतना बचा, इतना बचा, उसे वहाँ पे टोक पे पहुँचने पे भी आनंद नहीं आता। और जो शुरू से ही आनंद लेता हुआ चलता है घर से ही, उसे मंजिल पर पहुँचने में आनंद आता है? आपको मालूम है, जो अपने को वो चीज़ तो अच्छी लगती है चित्रकारी है, आपने उसमें देखा होगा टीवी में, या फिर बड़े बड़े पेंटर होते हैं, लंबी दाढ़ी बड़ी हुई है ना, और बढ़िया एक साइड समुद्र है और इधर पहाड़ है, बीच में से सूरज उग रहा है, ऐसे कोई नेचुरल स्थान पर एक व्यक्ति पेंटिंग कर रहा है, और वो दृश्य आप जब मोबाइल पर देखते तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, अरे कितनी बढ़िया पेंटिंग करता है? अपने को लगता है वो पेंटर पना, तो अपने को अच्छा लग रहा है कि एक आध क्वालिटी मुझ में भी होती कोई ऐसी है। माइक पर कोई गाता है भजन तो दूसरा, अरे कितना बढ़िया, कितना अच्छा कंठ है, मेरा भी ऐसा कंठ होता। तो आपने चित्रकार, आपको वो तो अच्छा लगता है, तो मैंने भी कोशिश की एक बार कि चलो चित्रकारी सीखेंगे, बचपन में पेंटिंग करना सीखेंगे। तो मैं चला गया साहब ट्यूशन पे। अब उन्होंने 3 दिन तक गोले बनवाए, गोले बनाओ, फिर ट्रायंगल बनाओ, ऐसे ही। अब वो कॉपियाँ तो भर जाती, तो उन्होंने एक अखबार के पेपर दे दिए, इस पर ही बनाओ, सीधी लाइन खींचो, कितना हाथ सदा हुआ है। अब मैंने कि भैया मुझे तो पेंटर बनना है, तुमने 15 दिन तो इसी में निकाल दिए कि लाइन खींचो, आड़ी तिरछी सीधी है, गोला बनाओ, चौकोर बनाओ, मुझे तो पेंटर बनना है। तो बेटा बनेगा, तुझे मार्ग में आनंद नहीं आ रहा ना, तो तू पेंटर बनना नहीं सीख पाए। ऐसे जयपुर में मैंने सोचा अपन वो टाइपिंग सीखेंगे, क्योंकि अपन जब कहीं जाते हैं तो खट 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 वो करते हैं ना, वो पहले तो पुराने ज़माने का करते थे, अब तो वो उस पर ही होने लगा है ना, टाइपिंग, टाइपिस्ट बनना है। अपन कितनी जल्दी जल्दी उनकी उंगलियां चलती हैं। तो मैं भी गया 15-20 दिन, अनुभव की बात बता रहा हूँ। तो ASD F सेमी LKG ऐसे वो बार बार अब यही करते रहो। अब अपने को तो लगता है कि जल्दी जल्दी अपन लिखना सीख जाएं। अरे पहले उंगलियों पे हाथ तो जमा लो कि कौन सी उंगली कहाँ रखी होगी, और फिर एक एक धीरे धीरे करके। तुम्हें मार्ग में आनंद नहीं आ रहा, तुम कभी मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। समझ में आया? नहीं पहुंच सकते। मार्ग में आनंद नहीं आ रहा, आनंद तो यही है, वहां तो है ही प्रचुर मात्रा में आनंद। और यहाँ पर अपन मुस्कुराते रहो, मुदित हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, दुनिया पागल समझे हैं, जो भोंदू बनकर रह जाएगा, बहुत विवादों से बच जाएगा। अरे दुनिया कुछ भी समझे, हम दुनिया को समझाने में लगे हैं कि हम कुछ हैं। अरे बेवकूफ़ बन जाओ, हम कुछ नहीं हैं, कुछ नहीं है, हम दुनिया की नज़र में भोंदू बन जाओ, वो मजा लो हैं। पुराने लोग तो बोलते थे कतरी ओढ़ के घी पियो। नहीं आती बात समझ, अरे मुदित हो जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा अनादि से, बाहर का कुछ सुधारना नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, अंतरंग में सब कुछ सुधराया है। अब मुझे अज्ञान से ऐसा लग रहा था कि राग और ज्ञान मेरे विकल्प ये सब है। अब देखो इसमें मैं बताता हूँ कि यही तो उलझन है, बाहर तो कुछ सुधारना नहीं है। अब अपन बैठते हैं तो ऐसा लगता है ये विकल्प आए और ये नहीं आए। तुम चुनाव क्यों कर रहे हो, मुझे ये बता, चुनाव क्यों करते हो? ये चुनाव ही ये बताता है कि तुम्हारा इन विचारों में एकत्व है। ये चुनाव ये बता रहा है कि तुम्हें, हमने ये बोला था कि तुम ये नहीं हो, और तुम कहने लगे कि तू दूर हट जा। दूर हट जा का मतलब तुम अधिकार, तुम कर्ता बनना चाह रहे हो। अभी भी पहले पाप के कामों में उलझे थे, अब धर्म के नाम पर सोचते हो कि ये विकल्प आए और ये नहीं आए। तुम और हम चुनाव करने वाले कौन होते हैं? तो नहीं साहब, जब हम ध्यान में इसलिए नहीं बैठते, सामयिक में इसलिए नहीं बैठते, जरा देर तत्व चिंतन, तत्व विचार करते हैं, तो ना जाने कहाँ के विकल्प आते हैं, 5वीं क्लास के, दूसरी क्लास के, जो आज तक नहीं आए हैं, वो विकल्प आते हैं। और हम सोचते हैं ये ना आए, वो और आते हैं। तो तुम सोचते ही क्यों कि ना आए? हमने ये बोला कि तुम नहीं हो। उस दर्पण में क्या क्या झलक रहा है, तुम दर्पण को देखो ना, झलकन को क्यों देखते हो? झलकने दो ना, वो झलकन काय की है? जो परिणाम विकल्प में उसमें झलक रहे हैं ज्ञान में, वो ज्ञान के ही तो हैं, वो किसके हैं?
अब इनको हटाने का, निर्विचार होने का नाम, अरे टोडरमल जी साहब ने लिखा, बहुत बढ़िया बात लिखी, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। ये वो बहुत बड़ी भ्रामक स्थिति है हमारी। पढ़ो 209 नंबर पेज के आसपास टोडरमल जी साहब का, बहुत दिमाग की परतें खुलेंगी अपनी। हम सोचते हैं कि निर्विचार हो जाएं, और निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। तुम निर्विचार कैसे हो जाओगे? ज्ञान का काम है स्वपर प्रकाशक, वो तो जानता ही रहेगा, सोते में भी जानता रहेगा। कभी विचार, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, बल्कि राग रूप परिणमन करने का नाम विकल्प है। बुद्धिपूर्वक ये विकल्प आए, ये नहीं आए, ये विकल्प है। विकल्प आना विकल्प नहीं है। आती कि नहीं आ रही बात समझ? उसको पढ़ना, बहुत अच्छा प्रकरण है पूरा का पूरा। तो हम विकारों के, विचारों के टांग पकड़ लेते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, तुम रुको, तुम जाओ, ये नहीं। अरे छोड़ दो, स्वतंत्र। जैसे जब एक समुद्र के किनारे जाकर बैठते हैं, कोई विकल्प होता है? हैं? चिड़िया आती है, कबूतर आता है, हंस आता है, पानी पीता है, बगुला आता है, हैं? कोई विकल्प होता है? आप उस सौंदर्य वातावरण का आनंद लेते हो, सहज आनंद लेते हो, उस सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हो। ऐसे ही इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लो बैठे बैठे, आते हुए जाते हुए, कौन विकल्प आया, कौन विकल्प गया, दर्शक की भांति देखो, यही आनंद है। थोबन जी का, मैं हाट रोड पे दुकान थी, थोबन जी का एक लड़का था, वो नगर पालिका का कुछ काम कराने के लिए आया। बरोदिया गांव है और पास में एक दूसरा वाला बरोदिया, 2 किलोमीटर दूर थोबन जी से। तो वो यहाँ आया, हाट रोड पे जब दुकान थी बैठ गया 9 बजे ही आके। तो वो ट्रक निकले, गाड़ी निकले, वो इतना धूमधाम, हाट रोड पे सब्जी वाले अलग चल रहा है, आम ले लो, आम ले लो, जामफल ले लो, जो भी उस समय सीजन के फ्रूट्स होंगे। वो कह के भाई साहब गाड़ी निकले, ट्रैक्टर निकले, ऐसा लगता है मेरी छाती पे से निकल रहा हो। तुम यहाँ कैसे बैठ जाते हो, कैसे बैठते हो तुम? क्योंकि वो गांव का व्यक्ति, अब उसे 11 बजे तक बैठने दो, वो 8:30 बजे 9 बजे आके ही बैठ गया दुकान पर। अब उसे ऐसी टेंशन हो, ये धूमधाम, इधर से गाड़ी, ऐसा लग रहा कि एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। अब वो हाथ चलता फिरता एरिया, अब उसे, पर अपने को कभी लगता है क्या? अपन तो अभ्यास ही हो गए, आते जाओ जाते जाओ, कौन गाड़ी आई, कौन रुकी, बाहर किसने गाड़ी लगा दी, किसने नहीं लगाई, अपन क्यों झगड़े में पड़े, लड़ते रहे बाहर वाले। हमारे तो दुकान में जो आया हम उसको डील करेंगे। अपने को नहीं होती, क्योंकि आदत पड़ चुकी है। अब जैसे आदत नहीं है, उसे तो धूमधाम वाले एरिया में मन नहीं लगता, टेंशन होने फिरती है। ऐसे ही ये विकल्पों की धूमधाम चल रही है, आना जाना, तुम क्यों देखते हो उसको? कभी कितनी भीड़ होती है, अपन बताओ, सहज निकलते चले नहीं जाते, रोड क्रॉस नहीं कर लेते। एक गाड़ी इधर से आई, अपन ने इधर देखा, थोड़ी देर रुके, रोड आराम से रोड क्रॉस हो गई। कोई लगता है क्या? अपन किसी को संभालने सुधारने जाते हैं कि सब अपना अपना काम व्यवस्थित कर रहे हैं, कोई आकुलता नहीं होती। पर यहाँ आकुलता होने लगती है। इसको रोकने का एक ही उपाय है, इसको छोड़ने का। कोई ये पूछे विकल्प, बस लास्ट बात कहकर बात खत्म करता हूँ, कोई ये पूछे इन विकल्पों को दूर करने का क्या उपाय है, हम इनको कैसे छोड़ें, तो आप ही हम प्रति प्रश्न करते हैं, आप तो ये बताओ, छोड़ने की बात तो दूर, आप इनको कैसे पकड़े हुए हो? पकड़ने की तरकीब समझ में आ गई तो छूटने की तरकीब समझ में आ जाएगी। अचंबा तो इसमें है कि तुमने पकड़ कैसे रखा है छूटे हुए को। ये मुट्ठी खोलने का क्या उपाय है, आप तो ये बताओ। ये मुट्ठी खोलने का क्या उपाय है कि पंडित जी आप तो ये बताओ, आपने बांधी कैसे है? क्योंकि खुला रहना तो स्वभाव है, हैं? सिकंदर के दोनों हाथ खाली थे कि नहीं थे? तो वे ऐसे ही थे कि नहीं थे? कैसे थे? ये तुमने बांधी है, तुम्हें पकड़ने की तरकीब समझ में आ गई तो छूटना तो स्वभाव है। तुमने पकड़ कैसे रखा है, अचंबा तो इसमें है। इसका पकड़ने का एक कारण है तादात्म्य। हमने इन विचारों में जो पहली बात चालू की थी, ज्ञान में और राग में, मानो ज्ञान राग रूप हो गया हो,
तादात्म्य, मैं ही राग हूँ, मैं ही द्वेष हूँ, मैं ही अच्छे भाव करता हूँ, मैं ही बुरे भाव करता हूँ, ये जो तादात्म्य है ये पकड़ने की स्कीम है। और जब ये तादात्म्य तोड़ा, हाथ खाली है, हमने पकड़ रखा है। तुम ये मत सोच पूछो कि छोड़ें कैसे, ये दिमाग लगाओ कि मैंने पकड़ कैसे रखा है, हैं? जैसे वो बंदर चने निकालने के लिए उसमें हाथ डालता है, बरनी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब तुमने मुट्ठी बांधी, उसका मुंह छोटा है, अब वो हाथ कैसे निकलेगा, हैं? कैसे निकलेगा? पहले वो लाल बुजक्कड़ की कहानी आती थी ना, उसने प्रसाद ले लिया ऐसे करके, ऐसे करके, ये बीच में खंबा था, उसने प्रसाद ले लिया, अब कह के बांस ने मेरा हाथ पकड़ लिया, या तो बांस कटवाओ या हाथ कटवाओ, कौन ने पकड़ा? तो जो पकड़ने की तरकीब समझ में आ गई, और ये पकड़ने की तरकीब यही है कि बस ये रागादि विकारी भाव, जितने भी संकल्प विकल्प के भाव हैं, इनमें हमने तादात्म्य कर रखा है। ये तादात्म्य पना तोड़ा तो वो तो बेचारे छूटे हुए ही हैं, कहीं कोई दिक्कत खड़ी नहीं है, इतनी सी बात है। अब हमको क्या करना है कि प्रसन्न होना है। प्रसन्न होने में भी पैसा लग रहा है क्या आपका? है मुदित होने में भी पैसा लगता है क्या? प्रसन्नता तो जाहिर करो, और वही प्रसन्नता, वही आनंद कर्मों की निर्जरा करता है। कहा था आनंदो निर्धत्युद्दम, ज्ञानी को तो आनंद होता है और उस आनंद से निर्जरा होती है। ठीक है, शेष चर्चा अब।